सर को रोकना मुश्किल है, कोई एकदम अगर ख्याल आ गया ना इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर करना है तो कर देगा, तो मैं उन सबको रिहर्सल्स करा चल सही और सारे वैसे डांस कर रही थी, इतना मजा आता था। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। आज जो हमारी गेस्ट हैं स्टूडियो में, जब मैं उनकी कहानी पढ़ रही थी, रिसर्च करी थी, मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था ना। लाइक यार ये किस्सा, तो आज आपको भी बड़ा मज़ा आने वाला है उनके सारे किस्से डिटेल में सुनने के। ऊपर नीचे तो आपने सुना हुई होगा। आजकल आप उनको देख रहे हैं रक्से बिस्मिल में, शहनाई में, घिसी पिटी मोहब्बत में। एक बड़ा ही तीखा सा खट्टा मीठा सा कैरेक्टर उन्होंने किया था। तो हमारे साथ हैं जवेरिया अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं वैसे ही प्यारी लग रही हूँ बहुत माशाल्लाह से। जवेरिया है या जुवेरिया है? इट्स जुवेरिया, इट्स JUVARIA। तो फिर जवेरिया क्यों कहते हैं? पता नहीं, पाकिस्तान में सब इस जुवेरिया ना। जब मैं लिख भी रही थी फ़ोन पे और जब मैं रिसर्च भी करती तो आई वाज JU तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं पूछूंगी कि ये बस स्टाइल में ही आपने थोड़ा सा नाम को नहीं ये ऐसे ही है एक्चुअली। पहले मुझे जब यहाँ जवेरिया बोलते थे तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी। फिर आई वेंट टू दुबई फॉर अ शूट और वहाँ पे हम लोग एक घर में शूट कर रहे थे। तो वो घर जो था वो अरबी थे उनका था। तो वो उनकी जो मिसेज़ हैं वो बाहर आई मुझसे मिलने के लिए। तो शी इज़ लाइक हाय जवेरिया, हाउ आर यू? आपने तो मेरा नाम सही लिया है ना। मैं सारी बातें भूल गया कि आपने मेरा नाम सही लिया। कहते हैं हाँ अरबी में जवेरिया ही बोलते हैं। Okay. तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब मैं सही प्रोनाउंस कर रही थी। ओके चलें, गुड। ये बताएं पाजेबे सेकंड यार हाँ, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। हमेशा पहनती है ना? हमेशा, हर बार। मतलब एक मिनट भी नहीं उतारती। ओह गॉड, बट ये मतलब हाउ डू यू डू इट विद हील्स एंड बूट्स एंड उसमें मुझे इतनी पसंद है पाजेब। मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत लगती है पाँव भी अगर आपके ना हाँ, साफ सुथरे थोड़े बेहतर हो तो। हाँ थोड़ा बेहतर। सही बात। नहीं वो एक्चुअली क्या है कि बहुत अरसे से पहनती थी, फिर एक पहनती थी, फिर दो पहनती थी, फिर मुझे मिल गई जिसमें घुंघरू भी थे तो वो आवाज़ आने लगी तो मुझे और मज़ा आने लगा। तो वो मैं अब आवाज़ वाली पहनती हूँ। तो अब वो जब मैं उतार देती हूँ मुझे लगता है कुछ कमी है, कुछ खाली सा है। तो बस आदत हो गई। हाँ बूट्स में इशू होता है तो फिर मैं उसको उतार देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फिर शॉपिंग करने जाती है ये मतलब वो होता है कि अब ये वाली मैं बोर हो गई हूँ, अब मैं नहीं लेकर आऊँ? नहीं मैं बोर नहीं होती हूँ एक्चुअली, मेरी सारी दोस्तें बोर हो जाती हैं। अच्छा। तो मेरी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं 5-6 और हम लोग कई सालों से साथ हैं। तो वो सब मुझे पॉइंट आउट करती हैं कि अच्छा बस अब बहुत हो गई, अब चेंज दिस एंड नाउ वेयर समथिंग एल्स। तो हाँ मैं उनके चक्करों में कभी कभी चेंज करती हूँ। अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे तो नहीं पता था ये बात, जो एरिया कह रही है कि सबको पता है, मुझे नहीं पता था कि आप आई थी टेलीविजन में थ्रू अ टैलेंट शो। हाँ STN पे एक टैलेंट शो हो रहा जी था बिल्कुल, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं टैलेंट शो में जाके पार्टिसिपेट करूँ और नहीं कम्पीट ये करूँ? बिल्कुल आइडिया नहीं आया, यकीन करो। ये ऐसा हुआ था कि इट वाज माय बर्थडे और हम लोग किसी बहुत ही फजूल सी एक दावत से घर आए थे और आई वाज ऑलमोस्ट क्राइंग कि मैंने अपना पूरा दिन कहाँ वेस्ट कर दिया। तो घर पे 2 कार्ड्स रखे हुए थे एक्टिंग चैलेंज के, इनविटेशन आया था देखने के लिए, ऑडियंस के लिए। तो मैं वहाँ ऑडियंस में बस गई हूँ और फिर मुझे शौक हुआ कि मैं पीछे जाके एक्टर से मिलूँ बैक स्टेज। और मैं वहाँ पहुँच गई तो पता चला वहाँ तो लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे ना, आई डिडंट नो दैट। तो वो नायला जाफरी बैठी हुई थी, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। तो नायला आपा सेट के अरे तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम कौन हो? तो मैंने कहा मैं तो आपका ऑटोग्राफ लेने आई थी। कोई ज़रूरत नहीं ऑटोग्राफ, बाद में दूंगी, पहले आप ऑडिशन करो। तो माय एक्स हस्बैंड वाज विद मी, शमून। तो हम दोनों का ऑडिशन हुआ और हम दोनों सेलेक्ट हो गए। और फिर हम जीते हम पूरे पाकिस्तान में विद द फर्स्ट कपल जिसने एक्टिंग चैलेंज जीता और फिर करियर भी बनाया। तो शाजिया मंजूर जो थी वो म्यूज़िक चैलेंज से आए थे और हम लोग एक्टिंग चैलेंज से आए थे। तो मेरी और उनकी जर्नी साथ साथ स्टार्ट हुई। अच्छा, वो वहाँ से विनर थी, मैं यहाँ से। तो वो एक्टिंग की प्रैक्टिस करते थे जब वो कम्पीट करने जा रहे हाँ, थे? रिहर्सल्स क्या होते बोलते थे। थे, क्या करो, कहते रो के दिखाओ, ये करो, क्या करते थे? क्योंकि मुझे वो शो याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है। देखा नहीं है हाँ, और वो कहीं है भी नहीं नेट पर। नहीं कुछ ऐसा नहीं होता था। छोटे छोटे चंक्स देते थे एक्टिंग के और वो हमें स्टेज पे परफॉर्म करना होता था, ऑडियंस होती थी लाइव। तो बिल्कुल जैसे आप अगर स्टेज ड्रामा देख रहे हैं या आप आजकल इंडियन चैनल्स देखते हैं और उसके ऊपर कंपटीशन शोज आते हैं, या एक और हमारा पाकिस्तानी चैनल है जो अपने आप को नंबर 1 बोलता, उस पर भी उन्होंने एक ट्राई की थी ऐसी।
तो काफ़ी बकवास ट्राई थी, लेकिन हाँ ऐसे ऐसे टाइप का था कुछ। ओके तो ये बताएं, उससे मतलब तब आपको डर नहीं लग रहा था? आपने कभी उससे पहले ऑडियंस को फेस नहीं किया, ऐसे ही चली गई थी, उठ के स्टार्ट कर गई, ये जज्बा शुरू से डे वन से? आप इतनी बहादुर हैं आप? हाँ, बहादुर इतनी उस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं है थी। माशाल्लाह। उस वक्त इतनी बहादुर नहीं थी। उस वक्त मुझे मेरे एक्स हस्बैंड का बहुत सहारा था, बिकॉज वो उसने हाँ, मुझको एक से बहुत दो लोग साथ होते हैं। हाँ, हाँ। फिर एक फैमिली थी, एक ही घर में रह रहे थे, रोज़ रिहर्सल्स करते थे, बातें करते थे। और मैं हमेशा स्कूल में, हमेशा मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में ही रही। बिल्कुल पढ़ने का शौक़ नहीं था। अम्मा मेरी हकीम है और अम्मी ने मुझे बहुत बहुत सारी ज़िंदगी डांटा। पापा राइटर, सब घर में पढ़ने लिखने वाले, बट मैं बिल्कुल, मुझे कोई शौक़ नहीं था पढ़ने का। अल्लाह मियां माफ़ कर सॉरी। बट जो भी सीखा वो बाद में सीखा। और एक्स्ट्रा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में थी, हर वक्त ड्रामे करना, स्कूल में गेम्स खेलना, रनर थी, स्पोर्ट्स में थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया कि ये एक ऐसी चीज़ मिल गई है जो नई है और यही करना है मुझे, क्योंकि मुझे और कुछ करना ही नहीं था। एक्टिंग मुझे इतनी पसंद थी और मैं हमेशा सोचती थी मैं बड़े होके क्या बनूँगी। तो मैं थी वो, मुझे ना डिफरेंट एक्ट्रेसेस के बारे में सोच में कहती थी मैं ऐसी बन सकती हूँ। बुशरा आपा को देखती थी, बुशरा अंसारी, जैसे मैं ऐसी बन सकती हूँ। मैं समीना पीज़ादा को देखती थी और मैं दोनों, आप यकीन करें, आप दोनों का इंटरव्यू लें, कभी उनसे मिले, मैं दोनों से जब मिली हूँ पहली दफ़ा, तो मैंने दोनों को यही कहा था कि क्या मैं आपकी जैसी बन सकूँगी कभी। तो हाँ, बहुत शौक था और बहुत मज़ा आया, बहुत। तो बचपन से शौक था ये कहीं? हाँ। और फिर वो बाय चांस उसके सामने आ गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? टीवी में कैसे फिर एंट्री हुई? क्या ऑफर हुई आपको? क्या हुआ? यार जैसे ही मैंने एक्सप्रेस चैलेंज ख़त्म किया और हमारा वो फाइनल था, उस दिन हमें अवार्ड्स मिल रहे थे, तो उसी दिन मुझे काजिम पाशा साइंड फॉर हिज सीरियल फ्रॉम देयर। और फिर उसके बाद काजिम पाशा साहब के पास जब मैं बाद में ऑडिशंस देने गई, तो ही इज़ लाइक जाओ, तुम्हें तो पता है सब, तुम नहीं, तुम्हें आता क्या है, तुम कौन, एक एक्सप्रेस चैलेंज जीत के तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कास्ट कर लूंगा? चलो। अच्छा, मैं उल्टा समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ तो कह रही हूँ नहीं बच्चा, तुम्हें तो मैंने देखा है। ही रिजेक्टेड मी। सो देन पता चला कि ऑडिशंस हो रहे हैं पीटीवी में, बहुत सारे एक्टर्स चाहिए हैं। तो आप ऑफ द रिकॉर्ड शहूद अलवी की बात करी थी, तो शहूद ने ही मुझे कॉल की कि जवेरे ऑडिशंस हो रहे हैं, डू यू वांट टू कम? मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट। तो हम सारे चले गए ऑडिशंस देने के लिए और मुझे फातिमा सुरैया बजिया ने फिर निकाल दिया कमरे से बाहर। शी वाज लाइक गेट आउट। क्यों? मैंने कहा इतना बुरा तो नहीं करी, पूरे पाकिस्तान से जीत कर आई हूँ। शौक लग रहा होगा आपको कि मैं तो विनर हूँ, मेरी तो ये थी, आप लोग तो मेरे मुझे निकाले जा रहे हैं। तो बजिया ने मुझे इसलिए निकाला, शी इज़ लाइक मैं तुम्हारी नानी को भी जानती हूँ, तुम्हारी माँ को भी जानती हूँ, तो पूरे ख़ानदान को जानती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये काम करने की, घर जाओ, पढ़ाई करो, अपनी माँ की तरह हकीम बनो। और ये मैंने कह रही मुझे नहीं बनना हकीम भाई, हेलो, आई एम नॉट द टाइप, क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे तो ये करना है। तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। फिर मैं एक हफ्ते तक बहुत रोई और पीटीवी में हड़ताल हो गई। सारे एक्टर्स ने हड़ताल कर दी। सीरियसली। अब आप कह रही थी कि ये, अच्छा उससे पहले बताती हूँ, जब आई ना तो मैंने कहा ऐसे लाइक मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, आप लोगों ने सुनी है कई बातें, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मैंने कहीं नहीं सुनी हुई। अरे मैंने तो हज़ारों इंटरव्यूज, वो टीवी शोज पे होता होगा ना, अब यूट्यूब का ज़माना है, तो यूट्यूब पे आज लोगों को, हाँ, और नई जनरेशन को तो पता ही नहीं है, तो अब हम उनको भी बताते हैं ना। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अच्छा, पीटीवी पे हड़ताल हो गई। भाई हड़ताल, आप लोगों को ये बात बताई थी, जवेरिया आबासी के लिए पीटीवी पे हड़ताल हो गई। आगे कहानी चले जी। तो हड़ताल हो गई और फिर हम लोग दोबारा से गए ऑडिशंस देने और फिर उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो हमें कास्ट करते। और इस तरह मैं बजिया की हीरोइन के तौर पे पहली दफ़ा पीटीवी पे आई। ये कौन सा ड्रामा? ये था तस्वीरें, जो इकबाल लतीफ़ साहब ने प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट किया था। तो मैं वहाँ से आई और अदनान जिलानी को पहली दफ़ा देख के मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊँगी, मुझे यकीन नहीं आता कि अदनान जिलानी मेरे सामने खड़े हुए। तो इस तरह बहुत सारे एक्टर्स से हम उस वक्त मिल रहे थे और बस मैं ऑ में ही रहती थी। जो आता था, ओह माय गॉड, बस मैं ऐसे ही रहती थी। और मुझे सारा वक्त शहूद और शमून और ये सब जो मेरे गिर्द थे, तो सब मुझे कहते रहते यार तुम्हारा एक्सप्रेशन रुकता क्यों नहीं है यार, तुम्हारा एकदम मुंह पे आ जाता है एक्सप्रेशन। वो थोड़ा शो मार रहे होंगे ना कि हम ये होता था ना, सारा उनका इंप्रेशन खराब कर ये सब ऐसे बैठे और मैं जाके बैठ जाती थी, आप कैसी हैं, क्या हाल है आपके? अगला कहता था यार कौन है तुम? तो हाँ, उस्मा गिलानी साहिबा से भी जब मैं पहली दफ़ा मिली तो मेरा बिल्कुल यही रिएक्शन था। और मैं तो बिल्कुल उनके पैरों में जाके बैठ गई थी, प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना ले, मुझे कुछ सिखा दे। एंड शी हेल्प मी अ लॉट एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो कितनी डांटें पड़ी फर्स्ट टाइम जब तस्वीरें में काम कर रही थी आप?
बहुत ज़्यादा रोती थी बहुत ज़्यादा? बहुत। एक दिन तो सेट छोड़ के चली गई थी। इकबाल लतीफ़ साहब ने डांट दिया। और पता नहीं आपने स्टूडियोज़ देखे पीटीवी के, नहीं तो उधर ऊपर पैनल पे वो लोग स्विचिंग करते हैं और नीचे शूट होता है 3 कैमरास पर। तो जब वहाँ से कोई आवाज़ लगती है ना तो पूरे स्टूडियो में गूंजती है। वो ऐसे पर्सनली नहीं होता कि बेटा आपने सही नहीं किया, दोबारा कर दें। 4 लोगों को नहीं पता, नहीं वो पूरे ख़ानदान को पता होता है क्या हो रहा है। तो वो एक दिन उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से डांट दिया और मुझे आदत नहीं थी क्योंकि घर में भी कोई इस तरह नहीं डांटता। और मुझे मेरे मामू ने पाला है और खालाओं ने, तो अम्मी का भी कोई ज़ोर नहीं है मेरे ऊपर और कोई मुझे कुछ कह ही नहीं सकता था। तो जब मुझे पहली दफ़ा इतनी ज़ोर से सबके सामने डांट पड़ी ना तो मुझे तो लगा कि आज ख़ुदकुशी करनी चाहिए। दिस इज़ द डे, अब इसके बाद ज़िंदा नहीं रहना। और मैं घर चली गई रोती पिटकती हुई। फिर इकबाल साहब घर आए, मैं उनको अब्बा बोलती हूँ, तो अब्बा घर आए। अब्बा ने मुझे बहुत प्यार किया। उन्होंने कहा मेरी 3 नहीं 4 बेटियाँ हैं, तुम मेरी बेटी हो और बाप तो डांट देता है, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। मुझे बहुत प्यार किया और फिर ले गए। एक्चुअली मुझे लगता है बड़ी हौसले की बात होती है इतने लोगों के सामने डांट सुनना। मतलब वो जो भी कह रहे होंगे शायद वो अपनी जगह मोस्ट ऑफली सही होंगे, वो डायरेक्ट नहीं वो बिल्कुल सही थे, लेकिन आपके लिए सुनना, मैं तो कहती हूँ बहुत बहादुर हैं आप लोग सब। देखें आपको तब भी और अब भी बहुत शोबिज़ में अगर आप आ रहे हैं ना तो आपको अपनी ईगो साइड पे रखनी होती है सबसे पहले। और शुरू में आपको पता नहीं होता कि कौन किस लेवल पे रहे। आपको लगता है जैसे आप घर में रिश्तों से निकल के आ रहे हैं तो यहाँ भी वही रिश्ते होंगे, वही इज्जतें होंगी और वही लिहाज होगा। ऐसा नहीं होता। काम पे सब बहुत सीरियस होता है, वेरी प्रोफेशनल। और गलती हमारे ये करते हैं कि हम बहुत जल्दी छोटी बच्चियों को इंडस्ट्री में भेज देते हैं काम करने के लिए। उनको अभी अपना भी नहीं पता होता और वो एक सेकेंडरी इन्वायरमेंट में आके खड़ी हो जाती हैं जिसमें वो किसी को नहीं जानती। तो खराबियाँ पैदा होती हैं। तो हम ईगोज़ नहीं मैनेज कर पाते, हम एक दूसरे को मैनेज नहीं कर पाते। सीनियर एक्टर्स नए एक्टर्स की शिट नहीं लेते हैं, क्यों लें, यू नो। और नए एक्टर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि उनसे डील कैसे करें। एट टाइम्स नई लड़कियां आके सलाम नहीं करती सीनियर्स को कि पता नहीं जवाब देंगी, नहीं ऑब्वियसली जवाब देंगे, सब देंगे, यू नो। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं कभी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की क्योंकि मैं हर तरह की एक्टर, हर एज के एक्टर्स से बात करी होती हूँ और यही हो रहा होता है। जो यंग लोग आते हैं उनमें अक्सर कंप्लेन करते हैं कि नहीं जो सीनियर एक्टर्स हैं उनका बड़ा एटीट्यूड है, वो तो बात भी नहीं करते, वो कुछ गाइड भी नहीं करते हैं। कभी कभी उनको कभी लगता है कि हम ओवर शैडो कर लेंगे, लेकिन फिर सीनियर एक्टर्स कहते हैं कि यार जो यंग एक्टर्स हैं ये तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते हैं, टाइम से आते नहीं हैं हमें बिठा के। सो दोनों साइड की इतनी अब आप कह रही हैं तो मुझे लग रहा है मिसकम्युनिकेशन और थोड़ी ईगोज़ का मसला है थोड़ा सा, और थोड़ा शायद तरबियत का भी मसला है। जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छी फैमिलीज से आ रहे हैं। देखें आप रुबीना आपा हैं, बुशरा आपा हैं, ये सब बहुत अच्छी बड़ी फैमिलीज से बिलोंग करती हैं। ये जब सेट्स पे होती हैं तो आपका माहौल डिफरेंट होता है सेट का। जब लड़के लड़कियां होते हैं माहौल डिफरेंट होता है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको लेवल डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा इनको ऊपर आना पड़ेगा, तो हम कहीं जाकर एक जगह रुकेंगे। लेकिन सब बुरे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि सारे यंग लॉट जो है वो बुरी है। बल्कि अभी मैंने रमशा के साथ काम किया। आई लव हर थॉरली। वो मेरी औलादों की तरह है बिल्कुल। बहुत बहुत प्यारी बच्ची है। अभी मैं उष्णा के साथ सीरियल कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। अली अब्बास थे किसी पिटी मोहब्बत में, और शहनाई में तो आप देखें लड़कियां ही लड़कियां हैं, मरियम ये वो कितनी सारी है ना, और वो सब इतनी प्यारी हैं। 34 to 35 आई थिंक स्टॉक कैरेक्टर्स हैं शहनाई में। और आप बिलीव नहीं करेंगी कि एक एक्टर की एक एक्टर से लड़ाई नहीं हुई है माशाल्लाह से। दैट्स रियली गुड। हुई नहीं है, बल्कि वी मिस एवरीवन फॉर नॉट बीइंग ऑन सेट। कभी मैं नहीं जाती हूँ तो सबके फ़ोन आ जाते हैं, तुम क्यों नहीं आई आज बोर हो रहे हम लोग। फिर मैं एंटर करती हूँ, आज शादी लग रहा है जे आ गई, आज शादी है सेट पर। तो मैं बहुत हंगामा करती हूँ, बहुत तंग करती हूँ सबको, मुझे बहुत मज़ा आता है। दैट्स गुड ना, दैट्स गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर वो सफ़र स्टार्ट हो गया, तस्वीरें से करती रहीं, फिर बीच में आप थोड़ा सा कम आना शुरू हो गई थी, बिल्कुल ही एब्सेंट भी हो गई थी, बट अब रिसेंटली हम आपको माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। तो क्या हुआ? कहीं मैंने एक जगह सुना था आपने कहा स्क्रिप्ट्स वैसे नहीं आ रहे, टाइम चेंज हो गया है, तो अब क्या स्क्रिप्ट्स आपको बेहतर अवेलेबल होना शुरू हो गए हैं, या आपकी ज़िंदगी के भी तो स्टेजेस होते हैं ना, आपकी ज़िंदगी का स्टेज भी वो आ गया जहाँ आपने चीज़ें खुद से अपने माइंड में चेंज कर ली और अब आप बैक टू स्क्रीन है, क्या हुआ? बिल्कुल तुमने सही कहा कि लाइफ चेंज होती है। हो ये रहा था कि ट्रांजेक्शन जो होता है ना इंसान का, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और हर एक के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो फ्रॉम अ हीरोइन टू अ मदर शायद मेरा ट्रांजेक्शन बहुत मुश्किल हो गया। और
इसमें मुझे 5 साल लग गए जस्ट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं हीरोइन नहीं रही। और ये बातें लोग टीवी पे नहीं करते, इंटरव्यूज़ में नहीं करते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, इस स्ट्रगल से हर कोई गुजरता है, चाहे वो हीरो हो चाहे वो हीरोइन हो। जब आपका नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, तो फर्स्ट इनिंग बहुत अच्छी खेल ली मैंने, मुझको पता था और मुझे लग रहा था मैं अभी और सर्वाइव करूँगी, बट आई डिडंट रियलाइज़ कि 25 साल हो गए स्क्रीन पे। वाह माशाल्लाह। आई डिडंट रियलाइज। तो आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, नए लोग आने लगते हैं, उनकी जगह बनती है, तो मैंने एकदम रियलाइज़ किया जब मेरी बेटी हीरोइन बनी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ओ शिट, यू नो चेंज हो गई चीज़ें। अब मैं नहीं हूँ वो, अब ये है। तो जब मैंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन आगे आती हुई देखी, तो मैंने बैक स्टेप लिया और उसमें मुझे टाइम लगा, तो इसलिए मैं नज़र नहीं आ रही थी। सच बोलना गुनाह तो नहीं होता? नहीं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई एम ऑनर्ड कि आपने ये बात शेयर की है, बिकॉज बड़ा ज़रूरी है ये बात। हो सकता है इस पर कोई और भी इसी टाइम से गुजर रहा हो और उसकी वो आपकी बात सुने तो उन्हें थोड़ा रियलिटी चेक मिलता है, बिकॉज ये तो एक फैक्ट है ना, जिंदगी हर किसी को ऊपर नीचे करती है, स्टेजेस आते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, यू वेरी यंग, Exactly. फलाना, यू डजंट लुक लाइक अ मदर। अभी दानियाल के साथ ताना बाना चल रहा है, तो मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले उस पर कि नहीं लग रहा था। फिर मैंने थोड़े दिन पहले एक सीरियल किया था तमन्ना, उसमें हारून की अम्मा बन गई थी, उस पर मुझे बहुत डांट पड़ी थी, बहुत लोगों ने बुरा भला कहा, उफ तौबा, आवाम ने लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यंग मदर्स चाहिए इंडस्ट्री में, और यंग मदर्स हैं, मैं हूँ, मेरी बेटी 23 इयर्स की है, तो अगर मैं यंग मदर हूँ तो मेरी जैसी बहुत सारी ख़वातीन हैं। और मुझे बुरा ये लगता है कि जब हम अपने लिए बेहतर ट्राई कर रहे होते हैं और जो लोग हैं वो बहुत अजीब सी बातें कर देते हैं। हाँ, कि जैसे गंदे गंदे लफ्ज़ बोलते हैं, बुड्ढी गोड़ी लाल लगाम टाइप की जब बातें करते हैं लोग, मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक इंसान अगर अपने आप को फिट रखा हुआ है और वो इसी तरह रहना चाहता है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? बिल्कुल, लेट इट बी। अगर मैं जीन्स पहन रही हूँ, मैं घूम रही हूँ और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ जो बड़ी है, जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बाहर भी तो लोग करते हैं, हमारे यहाँ क्यों एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है? सही बात कह रही हैं आप, और बहुत खूबसूरत बात की, बिकॉज अब टाइम चेंज आ गया है। वो टाइम होता था जब मदर्स लगती थी, अब मदर्स नहीं लगती हैं, माँ बेटियां बहनें लग रही होती हैं। और अभी आप बोल रही है ना, रमशा मेरी बेटी हो, आई एम लाइक आप कहीं से बेटी नहीं लग रही है, वो आपकी नहीं, वो मतलब मोहब्बत बहुत है उससे। आई नो, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट यू हैव मेंटेन, माशाल्लाह से आप यंग मदर भी हैं, मेंटेन भी किया हुआ है, इतनी प्यारी भी है। तो वो कहीं से मुझे अजीब सा लग रहा है कि ना बच्चे आप यूज़ कर रही हैं सबके लिए। तो बट अब कमिंग टू द पॉइंट, जब आप मदरहुड की बात हो रही है, आप सिंगल मदर हैं, थी, कितना मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है बहुत ज़्यादा। ये पहला सवाल हर कोई ये क्यों कहता है कि सिंगल वुमन होना या सिंगल मदर होना मुश्किल होता है? इसीलिए मैं ये फ़न होता है, ये इतनी एक्साइटिंग बात है यार। आप मुझे बताएं कि क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि शौहर होना ज़रूरी है और मर्द ही पालेगा, तो क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। अदरवाइज़ क्या ज़रूरत है? मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं कमाती हूँ, मैं एक अच्छी जगह रहती हूँ, मेरा लिविंग स्टाइल बेहतर है, मेरी एक औलाद है, मैं जितना कमाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छा सा पाल सकती हूँ, मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। और मैंने अच्छा पाला, मेरी अच्छी सी बेटी है माशाल्लाह, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ वर्किंग, आई एम सो हैप्पी, शी इज़ वेल एजुकेटेड गर्ल। व्हाट एल्स डू यू वांट इन लाइफ यार? बट डिसीजंस अकेले लेना मुश्किल नहीं होता बच्चे को पालते हुए? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आरंट यू स्केयर्ड कि ये जो मैं ले रही हूँ अगर कुछ गलत हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर आ जाएगी? कि देखो गलत तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मेरे माँ बाप ये सोचते हो कि यार गलत कर दिया एक्टिंग में भेजकर, चाहे मेरा कोई स्कैंडल ना हो, पर उनके ख्याल में दिमाग में ये बात आ सकती है। तो इसी तरह मैं भी सोच सकती हूँ। देखो आप जब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें आपको खुद फ्लॉज दिखते हैं, देखने वालों को नहीं दिख रहे होते, आपको पता होता है कहाँ कहाँ क्या रह गया ना। इसी तरह जब आप अपना बच्चा बड़ा करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ क्या छूटा और कहाँ क्या ज़्यादा हो गया, यू नो। तो मुझे पता है कि मैंने अपनी बेटी को कैसे पाला है, वो क्या है, तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, और मैं इससे बेस्ट नहीं कर सकती थी, ये मेरा बेस्ट। ये तो बहुत आपने खूबसूरत बात की, और आई थिंक मैंने पूछा भी इसलिए, अब आजकल सिंगल मदर्स बहुत ज़्यादा हैं और कोई मायूब बात नहीं है, एंड वी वांट टू नॉर्मलाइज इट। लोग रोते क्यों हैं? मुझे आज तक नहीं समझ आया। स्टॉप क्राइंग फॉर बीइंग सिंगल। आपको एक, मैं अल्लाह माफ़ करे ऐसी कोई बात नहीं कह रही हूँ कि सिंगल नहीं होना चाहिए या यू नो
कि शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई मैं बात शादी इज एन but- इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, बट अगर हो गया है अगर हो गया है, हाँ। जस्ट इन केस यू देयर, Yeah. जस्ट यू नो लिव योर लाइफ। आपको अल्लाह ने एक चांस दिया है एक और, कि आप एक बुरे रिलेशन से निकल कर अपने आप के साथ रिलेशनशिप में आए हैं। हम अपने आप से तो ताल्लुक बनाते ही नहीं है, अम्मी से बनाते हैं, अब्बू से बनाते हैं, भाई बहनों से बनाते हैं, दोस्तों से बनाते हैं, शौहर से बनाते हैं, औलाद से अपने आप से ताल्लुक कब बनेगा? बिल्कुल सही अपने कहा आप से कब जुड़ेंगे? जब इंसान अपने आप से जुड़ता है ना, तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। सॉरी मैं बहुत ज़्यादा अगर नहीं आप ओके नहीं Serious आप बातें कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात कर बट रही हैं, मैं बहुत अच्छी सीरियसली बात बोल रही हूँ कि जब हम अपने आप को समझ जाते हैं ना कि यार मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मेरा सराउंडिंग क्या है, मैं कितना कर सकती हूँ। मैं अकेले रहती हूँ, खुद अपनी ज़िंदगी चला रही हूँ कई सालों से, और यकीन करें लोग इतनी बातें करते हैं, शोबिज़ में ये होता है, शोबिज़ में वो होता है, जब तक काउच कास्टिंग नहीं हो तब तक काम नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, काम मिलता है आपको अपने टैलेंट पर। आपके पास टैलेंट है, आपको काम मिलेगा। काउच कास्टिंग 2 दफ़ा हो सकती है, 3 दफ़ा हो सकती है, हर दफ़ा नहीं हो सकती। उसके बाद आपको बताना करना है है कि अपने आप आप क्या को। है, राइट? इसी तरह लाइफ में हो रहा है कि आप एक दफ़ा तो आपने शादी करके कंफर्ट लाइफ में आ गए, आप क्या अच्छा ठीक है ये संभाल लेगा। अगर नहीं है तो निकल के खुद करना है ना, तो फिर खुद साफ करना है, फिर खुद खड़े हो जाना है, कॉन्फिडेंस लाना है। और औरत इतनी मजलूम क्यों बनते हैं हम लोग? हम बिल्कुल मजलूम नहीं बट हैं। आपका मतलब हम बनते नहीं है, सोसाइटी ने बना दिया है। देखें आप बात कर रही हैं ना और- कि सोसाइटी कौन है, सोसाइटी में मेरी सोसाइटी में कौन है, चलो ये बात करते हैं। मेरी अम्मी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बहन भी शोबिज़ में काम करती है, सब मेरे दोस्त सब शोबिज़ में, ये मेरी सोसाइटी है। इन सब ने आपको सपोर्ट किया। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं कहते कि तुम सिंगल क्यों हो, शादी क्यों नहीं करती, फलां कुछ। मेरी सोसाइटी तो मुझे नहीं है। दैट मीन्स कि जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं वो बहुत आपके सर्कल से बाहर है। या तो जो बाहर है आपके सर्कल से, उसकी तो आपको वैसे भी नहीं सुननी चाहिए। ओके वो आपके घर में राशन भी नहीं डालता आकर। नहीं जब आप रोती हो ना, आंसू नहीं पहुँचता, Yeah, राइट? तो वो तो आपके सर्कल से बाहर वाले लोग तो वैसे आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। और आप सोच रहे हैं ओ वो क्या कहेगा। आप कितनी दफ़ा लोगों को बात करती हैं? नहीं मैं तो नहीं करती। एक नहीं, मतलब मैं जनरली एक बात कर रही हूँ कि लोग खुद कितनी बात करते हैं। उसको देखा था कैसा था, उसको देखा था वो कर रहा था, उसकी तलाक हो गई। कारमा इज अ VITCH, तो पलट के डसेगी। तो आप बोलना बंद करें तो अगले भी आपको बोलना बंद कर बी देंगे। केयरफुल। यस, मुझे लगता है कि लड़कियों को ज़रूरत है ऐसी बातें सुनने की, और आप जैसे स्ट्रॉन्ग वुमेन को देखने की कि, और अब आई लाइक इट कि आपने मेरा वो कर दिया। क्यों तुम मुझे बेचारी बोल रही हो, मैं नहीं हूँ बेचारी। आई एम लविंग दैट, यू नो। लेकिन जो आपने बात बोली थी, खुद से रिलेशनशिप नहीं बनाते हम लोग, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लड़कियों को जब बड़ा करते हैं तो ये एक चीज़ है जो नहीं सिखाई जाती है। हमें डिपेंडेंसी सिखाई जाती है, अपने आप से रिलेशनशिप नहीं। तो आपको टाइम लगा ये क्रिएट करने में, या अल्लाह ने आपके अंदर रखा हुआ था, या आपके साथ ऐसा था कि आप में था ये, इसीलिए जब ये वाकया हुआ तो आप थोड़ा, ऑफ कोर्स हुआ होगा, टाइम लगा होगा, बट यू टॉकिंग अबाउट माय डिवोर्स? यस ओके। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अभी आपने कहा ना कि अपने आप से रिलेशनशिप बनाएं, और हम लोगों के यहाँ अपने आप से रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, स्पेशली लड़कियाँ नहीं बनाती हैं। वही होता है ना, अभी आप पहुँचे 15-16, शादी कब होगी, शादी के बाद फिर बच्चे कब होंगे, और वही ना कि माँ पे, बाप पे, बहन पे, ससुर पे, सब पे डिपेंडेंट होती हैं औरतें। तो अपने ऊपर डिपेंडेंसी, अपने ऊपर रिलेशनशिप नहीं। तो फिर आपने डाइवोर्स के बाद आपको टाइम लगा अपने आप से रिलेशनशिप बनाने में, या कुछ आपके अंदर स्ट्रेंथ थी थ्रू बिकॉज यू वर वर्किंग, बिकॉज आपको फैमिली की सपोर्ट थी, कि आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरी? टाइम तो बहुत लगा, ऑब्वियसली डिवोर्स के बाद बहुत टाइम लगा, लेकिन सोचने का टाइम मिल गया। मैं एक थोड़ा सा बात बीच में करूँ, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ अगर मैंने बात सही नहीं की। मेरे आसपास मैंने बहुत से लोगों को देखा, औरतों को देखा है, जब वो उनके साथ कुछ हो जाता है, सिर्फ डाइवोर्स नहीं, मियाँ मर भी तो सकता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, कि आप अकेली रह जाएं, भाई बाप है, दूसरी शादियां हो जाती हैं, बाप भाई हैं, उनकी कुछ मसला हो जाए कि कवारी लड़की को अकेले खुद करना पड़े, तो वो होता तो है प्रोसेस, बट खड़ी हो जाती हैं, बट वो एक प्रोसेस लगता है और बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या आपका भी ऐसा ही कुछ प्रोसेस हुआ था टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड टू डिसाइड कि नहीं, आई एम गोना डू इट माय सेल्फ, हाँ, नॉट गोना क्राई? नहीं, बिल्कुल टाइम लगा था। मैं बहुत रोई और बहुत दिल टूटा, सब सारे ड्रामे हुए ज़िंदगी के, फुल चूड़ियाँ वूड़ियाँ टूटी टाइप सब हुआ, और मैंने किए भी बहुत ड्रामे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर से मैं वहाँ पे लेकर आऊँगी कि आपके जो गिर्द लोग हैं ना, वो कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। मेरा एक्सीडेंट हुआ
तो मेरी फैमिली के लोगों ने आके कहा ओहो अब क्या होगा जुवेरिया का, अब तो जिस्म पे निशान आ गए हैं, 9 साल की बच्ची है इसकी, डिवोर्स्ड है, ऊपर से एक्ट्रेस है, इससे शादी कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए खुदकुशी के लिए तैयार था एक डब्बा कि मैं देखती हूँ तो ओ अब तो कुछ नहीं बचा, मर जाओ। क्योंकि हमारे ना हर बात पे यही बात होती है, बेटा अब तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद, ख़त्म, और ये कि शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो हर औरत ने पता नहीं क्यों शादी ही करनी है। मुझे भी करनी है वैसे तो, आपस में बात है, लेकिन उससे भी आते हैं बाद में ये तो मजे की बात है कि उससे आते हैं, लेकिन पूछते हैं बचपन से ही ना पहली बात ही होती है शादी, सीरियसली। ठीक है। तो बहुत लोगों ने बातें की, वो डिब्बा जब मैंने देखा ना भरा हुआ अपने आगे, मैंने कहा अच्छा तो जुवेरिया अब्बासी के इतने सारे मसले हैं तो क्या किया जाए। तो मैंने कहा है मसले ऐसी की तैसी, अब मैं करके दिखाऊंगी, अब मैं बताती हूँ इनको। तो मैं फ़ौरन खड़ी हुई और मैंने कहा कोई मुझसे शादी क्या नहीं करेगा, मुझे नहीं करनी, अभी मुझे अपनी बेटी पालनी है, मुझे अपने आप को ठीक करना है और अच्छा लगना है और आला काम करना है। बहुत सारी पुरानी एक्ट्रेसेस ने मुझे ये भी कहा कि तुम अपनी बच्ची को नहीं दिखाया करो कि तुम्हारी इतनी बड़ी बच्ची है, उससे लोग तुम्हारी एज काउंट करेंगे। सीरियसली मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर मैं अपनी औलाद जो मैंने अपने पेट से निकाली को ओन नहीं कर सकूँ तो मैं दुनिया में किस रिश्ते को ओन करूँगी, मुझे बताओ, मैं कहाँ खड़ी होंगी, मेरी ज़ात ही ख़त्म हो गई ना। शी इज़ अ पार्ट ऑफ मी, शी इज़ माई सोल। अगर मैं उससे ही नहीं हूँ तो मैं किससे हूँ। तो मैंने सबसे पहले ना सबके सामने उसको ला के खड़ा करती है, मैं कहा भाई ये मेरी औलाद है और ये मेरे साथ बड़ी हो रही है, तो ये तो मुझे चाहिए और इसकी वजह से मैं हूँ ज़िंदा। तो अब मुझे क्या करना है। तो हाँ, मैंने उसमें गलतियाँ भी की, मैंने उसमें कुछ चीज़ें ठीक भी की, मैंने गलत डिसीजंस भी लिए, मैंने एक और शादी भी की जो नहीं चल सकी, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, और वो भी मेरी वजह से हुआ। मतलब मैं ऐसा, देखिए हर चीज़ में आपके जो सामने नहीं होता आप उसको ब्लेम करते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ आपकी अपनी होती हैं, उसको मान लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ उसमें गलतियाँ मेरी थीं और कुछ चीज़ें मैंने सही नहीं की। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बेटी टीन्स में आ रही थी और उस वक्त उसको किसी और की नहीं मेरी ज़रूरत थी। तो वो भी मैंने डिसीजन लिया और मैं उससे भी बाहर निकली और मैं फिर से खड़ी हो गई उस रिलेशनशिप पे। मैं था अब तुम्हारे पास क्या है, अब तुम क्या करोगी, अब तुम्हें कौन पूछेगा, अब तो तुम्हारी एज नहीं रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। मुझे लगता है अल्लाह मियाँ आपको जितनी दफ़ा गिराते हैं उतनी दफ़ा उठाने का एक चांस भी रखते हैं। जितनी सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं उतनी ऊपर जा रही हैं। सही बात है। सो वे योरसेल्फ, अल्लाह पे भरोसा रखें। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप इंसान हैं, छोड़ दें मुसलमान को भी 2 मिनट के लिए, इंसान है तो किसी पे तो आपका बिलीव होगा, बस उस पे बिलीव रखें और अपने आप पर। दूसरी बात, अभी मैंने देखा जब से कोविड आया लड़कियों ने बहुत काम करना शुरू कर दिया। लड़कियां बाहर निकली, घर चलाए, अपने आप को सेटल किया, फैमिली सेटल कर दी और इतने छोटे 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 घर से बनाए हुए बिजनेस से अपना पूरा ख़ानदान चला रही हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। आई एम सो ग्लैड कि आई लिव इन पाकिस्तान विद दीज गर्ल्स, विद दीज वुमेन who can do wonders. You're right. तो मुझे लगता है कि उनको मुझे समझाने, वो मुझे आके बताएं कैसे किया बचाए, मैं उनको बताऊंगी मैं कैसे। मैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितना मुश्किल है सर्वाइव करना, और उन लड़कियों ने ऐसे फैंटास्टिकली सर्वाइव किया है और वो खड़ी हैं। ब्लॉगर्स यार, लड़कियां मैंने ब्लॉगर्स देखी हैं जो कुछ नहीं थी, ज़ीरो थी, जो उनको कोई नहीं जानता था, आज उनके कोई व्यूअर्स हैं, उनके कोई फ़ैन फॉलोइंग है माशाल्लाह से, और कितनी अच्छी लग रही हैं, तैयार होने लगी हैं लड़कियां, मेकअप्स करती हैं, अपना ख्याल रखती हैं, अपना ख्याल रखती हैं। सेल्फ लव आ गया लड़कियों में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ना बड़ी पॉजिटिविटी फैला रही है हर जगह, सब खड़े बड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं पीछे से। नहीं, बहुत ही खूबसूरत बातें कर रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्सीडेंट की तरफ आते हैं, थोड़ा सा उसको भी टच करते हैं। कैसे हुआ एक्सीडेंट? यार हम लोग दिल्दिया दहलीज की शूट पे थे, उसमें बीच में एक्सीडेंट हुआ, 12 हड्डियाँ टूट गई मेरी। 2 months एक्सीडेंट हुआ था, यू बिकॉज आई हैव बीन इन एन एक्सीडेंट। ओह अच्छा। आपको रियलाइज़ नहीं होता आपको हिट कर गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, वो मेमोरी भी नहीं है, नहीं होती। मतलब मुझे जब हुआ था तो मैंने कहा मेरे साथ क्या हो गया। मैं आंखें बंद हुई, आंखें खुली तो सायरन बज रहे थे और धुआं उठ रहा था। आपके साथ बिल्कुल सेम था, मुझे कोई मेमोरी नहीं है उस। बट आप हॉस्पिटल में जागी थी उधर एक्सीडेंट के सीन? नहीं, मैं उधर ही जाग गई थी। तो आई हैव सर्वाइव विदाउट एनी मेडिकेशन फॉर 8 hours विद 12 bones broken और ब्लीड कर रही थी, ये फट गया था, ये फट गया था और रिब्स अंदर चली गई थी और बहुत बुरा हाल था।
राइट साइड पूरा फ्रैक्चर हो गया था। तो हाँ 8 घंटे के बाद मुझे डॉक्टर शाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर शाह ने मुझे पूरा ट्रीटमेंट किया था मेरा, और जिन्ना हॉस्पिटल से फिर एओ क्लिनिक गए और वहाँ पे हुआ। तो सुबह 4 बजे, 8 बजे एक्सीडेंट हुआ था, सुबह 4 बजे 5 बजे तकरीबन मुझको उन्होंने इंजेक्शन दे के सुलाया था। उससे पहले मैं प्रॉपरली अवेक थी। तो क्या करे, चेकअप कर रहे थे ऑपरेशन, उसके नहीं बाद यार, operate हुआ एक्चुअली या क्या फिर- हुआ कि जब हम जिन्ना में गए तो उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो मेरा बॉडी स्कैन कर सके कि मैं कहाँ कहाँ से टूटी हूँ, और उस वक्त नहीं थी। मे बी आई एम श्योर अभी होंगी उनके पास, बट अभी भी बहुत से हॉस्पिटल ऐसे होंगे जहाँ जिसमें नहीं है, राइट। और घारों में एक्सीडेंट हुआ था, तो घारों के हॉस्पिटल में तो वैसे ही कोई नहीं था। और घरों से आप उस हालत में घारों यहाँ से मैं आई? ट्रक पर लेट कर कराची आई हूँ, फिर कराची में मैं एम्बुलेंस में लेट कर एओ क्लिनिक गई हूँ जिन्ना से। बहुत गंदा, बहुत बहुत बुरा पैच था वो। और मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हाईवे आप पे, किस चीज़ से रोड हाईवे गुजरेंगी। पे लाइट्स नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे of यहाँ। course. कोई नहीं था देखने वाला कि किस ट्रक ने मारा बाद में। जब आपको हमने लेकर हम कौन आया टीवी था? में मैंने बात की कि इस तरह से है और देखें, तो उन्होंने कहा यार हम देखें या वो देखें, पता नहीं तुम्हारी गलती थी, पता नहीं उसकी गलती थी, अब मतलब देयर इज नथिंग, कोई accountability नहीं कोई है। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कि आप पूछते या उस बंदे को जेल कराते या पकड़ते कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, उसके साथ ज्यादती हूँ, कुछ तो करते, कुछ नहीं किसी ने किया। जस्ट बिकॉज वेस्टेज ऑफ टाइम होएगा, या हम अब कौन भागेगा, क्योंकि मेरा भाई तो छोटा था, तो घर में कोई मर्द तो था नहीं, पापा बीमार थे, तो कौन भागता हमारे घर से। तो वही सब भाग। और जितने एक्टर्स हैं, जैसे आपने कहा फैसल कुरैशी है, हुमायूं है, अदना, इनका बहुत बड़ापन था कि ये वहाँ मौजूद थे, मेरे पास थे, एटलीस्ट यू नो हॉस्पिटल में थे। एंजेलिन मलिक को मतलब They all came to hospital जैसे उन्हें पता चला। मतलब डॉक्टर शाह ने कहा था कि इतना तो मुशर्रफ साहब एडमिट हुए थे तब इतना रश नहीं था जितना तुम्हारे वक्त में, तुम तबाह हो जाओ घर। मैंने कहा मुशर्रफ साहब का वो, मैंने कहा प्लीज़ सर मुझे 1-2 हफ्ते तो रहने, बस 2 हफ्ते हो गए, चलो घर। डॉक्टर शाह से बहुत रश हो गया, सब लोग बहुत मतलब स्टूडियो का जो चौकीदार था ना गेट पे, वो तक आया था मुझे देखने। That's so nice, माशाल्लाह से। इंडस्ट्री Fraternity लव्ड है। मी लाइक एनीथिंग। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती मेरी इंडस्ट्री कितनी अच्छी है और कितने अच्छे लोग हैं, माशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। That's so good to hear. हाँ। हाँ। तो फैसल कुरैशी का खून आपकी रगों में दौड़ता है, ये भी मैंने डायलॉग किसी I'm the lucky one. मुझे इतना ये फैसिनेट किया ये जुमला, वो बताएं जी वो कैसे हुआ। फैसल इज़ सच अ जेंटलमैन। मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो मेरा ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो हम 4 बॉटल्स देते थे रेगुलर ब्लड की, तो वाइट सेल्स मिलते थे हमको, और एक अजाब पड़ा हुआ था। तो जितने लोग आए हुए थे सभी खून दे रहे थे। तो वो उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त अवेलेबल ही नहीं था ब्लड, और डायरेक्ट लगना था, फ़ौरन चाहिए था। तो फैसल का और मेरा शायद ब्लड ग्रुप मिल गया या क्या हुआ, तो बस फैसल का खून मेरे जिस्म में दौड़ रहा है और उसने मुझे खून दिया। उसामा अली रज़ा उसने मुझे ब्लड दिया, बहुत सारे लोगों ने। आई थिंक मुझे याद भी नहीं है कौन कौन था वहाँ, बट मेरे सारे अपने थे, प्यारे थे। और जब आप रिकवर कर गई फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस ज़िंदगी की तरफ थोड़ा मसला हुआ बहुत था। सारे लोगों को लग रहा था कि अब शायद मैं कभी वापस नहीं आऊँगी इंडस्ट्री में, और मैं मरवर जाऊँगी और मैं चल नहीं पाऊँगी। और हाँ डॉक्टर, वाज इट डिफिकल्ट चलना, वो सारा जी फिजियोथेरेपी जी, सब क्योंकि कुछ हुआ पूरा होगा? राइट साइड अफेक्टेड थी, तो एंकल टूट गया था ना, तो घुटना भी, हिप बोन, पेल्विस सब टूट गया था। तो मैं पतली बहुत थी, तो इसलिए डॉक्टर शाह कहते हैं कि शायद मैंने जल्दी रिकवर किया, बिकॉज मैं थिन थी, लीन थी। और अब क्योंकि मैं कथक सीखा था निगत चौधरी से एक टाइम पर, तो मेरी मूवमेंट थी, हाथों की पोस्चर सीधा था, तो जल्दी रिकवरी होगी। अगर मैं थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता और टाइम लगता, तो रिकवरी टाइम बहुत देर में जाता, और थोड़ा सा लिम्प भी आ सकता था, और हो सकता है मैं ना ही चल पाती अगर विल पावर नहीं होती। तो उस वक्त विल पावर ने बड़ा काम किया। मैं कहा नहीं, नहीं करना है। तो कमिंग बैक टू काजिम पाशा, फ्रॉम देयर इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको शुरू में बताया था, तो आफ्टर माय एक्सीडेंट ही कॉल्ड मी एंड लाइक मैं एक सीरियल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम वो सीरियल करो। तो मैंने कहा काजिम साहब अभी तो मैं चल भी नहीं सकती। हाँ मगर मैं चाहता हूँ बस तुम करो। मैंने कहा अच्छा। और मैंने काजिम साहब के साथ उसके बाद 4 सीरियल्स किए, और मैं अपनी ज़िंदगी का वाहिद अवार्ड उठाया, विच इज़ PTV अवार्ड फ्रॉम काजिम पाशा सीरियल।
वाओ, दैट्स गुड, माशाल्लाह से। तो ट्रांजैक्शन या आपका सफ़र ऐसा होना चाहिए हाँ। कि जहाँ से आप निकाले गए हैं वहाँ पे ही आप वेलकम हों, ऐसे कि वो आपका ही था। कैसा लगा जब आपने वो किया? और कहा मैं तो स्टेज पे कहा, मैं थैंक यू काज़िम साहब आपको टाइम याद, बोला ना आपको टाइम याद है जब आपने मुझे No, I said thank you so much for throwing me out of the Okay. studios. अच्छा, सॉरी, आई मिस दैट टाइम। आपने Yeah, बोला था? I did it on the stage. I said thank you काज़िम साहब, अगर आपने मुझे नहीं निकाला होता मैं इतनी मेहनत नहीं करती शायद लाइफ में। कितनी आपने सही बात बोली। अब रिजेक्शंस को कितना वो नेगेटिवली ले लेते हैं, तो but मेरी तो जिंदगी में आई रिजेक्शन ना, मैं उसी से खड़े होते गई, तो आइंदा मुझे कोई ऐसी बात नहीं करना है, मैं खड़ी रहूंगी। नहीं भाई, मैं तो कोई पंगा नहीं ले रही, सॉरी। हाँ, कैप्रिकॉर्न का मसला है ये, पंगा नहीं लेना चाहिए। तो फैमिली के साथ काम करना आसान होता है? अभी आप और अनुषे कर रही हैं एक ही हाँ उसमें। हाँ, वैसे बहुत मज़ा आता है, हम लोग गप्पे मारते हैं, हंसते कभी ये हैं। नहीं होता है कि क्या कर रही हो, सीन सही करो, देर क्यों लगा रही हो, ये वो? नहीं एक्चुअली मैं बिलीव करती हूँ कि जो एक्टिंग कर रहा है ना वो अपने मेथड से कर रहा है। Okay. तो मुझे किसी को मेथड नहीं समझाना, सबका अपना है, मेरा भी अपना है, ठीक है। हाँ, मैं इट्सी बिट्सी ज़रूर करूँगी वो, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो आई थिंक वो मेरे पास राइट होता है, तो कभी कभी अपना राइट यूज़ करने में मज़ा आता है ना। तो हाँ, वो मैं ज़रूर करती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ये कर लेना, लेकिन मैं इम्पोज नहीं करती, हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ये ऐसे कर लो। हाँ, अनुषा को मैं ज़रूर बोलती हूँ कि अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करे, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, विच शी इज़ डूइंग नाउ माशाल्लाह से। आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छी लग भी रही है, पतली हो गई है तो अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। आपका भी तो एक जर्नी था, लूजिंग वेट एंड एवरीथिंग, हाँ। वो कैसे हुआ? उसमें कोई टिप्स शेयर कर सकती हैं यार? हम सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तुम तो बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें क्या जरूरत है, तसा तो मुंह नुक्ते टाइप का लम्हे ले लिया, नहीं, हमसे बस क्या पूछे इतने बताऊं। बड़े बड़े मुंह कोई लेके भी हम उस पे नहीं। पूरा मेकअप थोपते हैं। अभी जो मेरी आई तो मैं इतने बड़े झुमके पहन के बैठी थी, मैंने कहा उतारो इनको यार। नहीं, शी सेड आपने बिल्कुल ट्रेंडी आना है, जैसे आप ऐसे, अच्छा ठीक है, ये सही है। बोला मैं मेकअप करूँ, मैं क्या, मैंने कहा जैसे आपका दिल चाह रहा है आप वैसे आए। बहुत सवाल किए मैंने इससे आने से और पहले। मैं कही हूँ यार वो इतनी कूल लग रही होंगी, अच्छा राबिया चलो तुम थोड़ा सा ना स्टाइल मारने के लिए वो इयरिंग्स ले लो। तो जो भैया इतनी वो आई, मैंने कहा नहीं भाई ये चमक चलो मैं नहीं बन सकती, उतार के मैंने रखी। नहीं, बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसी बात। एक्चुअली मैं सोच नहीं, आप चमक चलो लग रहे थे, बट आपने बोला नहीं। ना, आई वाज मैं चमक चलो लग रही होंगी इसको, तो मैं जरा नॉर्मलाइज हो जाऊं। अच्छा, हम क्या बात करते हैं, मैं तो बात भूल गई। छोड़ो, नई बात करते हैं। नई बात करते हैं। जहाँ बात भूले वहाँ से नहीं। ये भी सही बात है। अच्छा, तो कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने इनसे कुछ बात, उन्होंने कहा आपको तुम्हें मेरे बारे में ये पता है, ये पता है, ये पता है। मैंने कहा मुझे इनमें से कुछ नहीं पता। तो अब वही लिस्ट बताएं कि आपको पता है कि ये निटिंग, क्रोशे करती हैं, नॉट निटिंग सॉरी, क्रोशे करती हैं, आईलैश एक्सटेंशन भी करती हैं, कैंडल्स भी बनाती हैं, आप सोप्स बनाती हूँ, सोप्स, सॉरी मैं सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, कैंडल्स भी बनाती हूँ, सोप्स भी बनाती हूँ। आप बताएं, और ये कैसे शुरू किया, क्यों कर रही हैं एक्टिंग के साथ ये सब? अच्छा, क्यों कर रही हूँ, अच्छा सवाल है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रहना था, और मुझे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं, तो मुझे एक अपने अंदर ये भी हमेशा से एक कमी लगती थी कि मुझे पढ़ना चाहिए था। और फिर जब आप बड़े हो जाते हैं ना, फिर आप कहते हैं सही है, एक्टिंग भी कर ली, करियर, अब आप पढ़े होते हैं करियर बनाने के लिए, राइट। लेकिन करियर जब बन गया तो मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली आप करियर तो किसी भी तरह बना ही लेते हैं, लेकिन उसको सस्टेन और मेंटेन करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो लड़के लड़कियां आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि वो आज उनको अच्छा लग रहा है ना, जब वो हमारे स्टेज पे आएंगे दे विल रिग्रेट फॉर श्योर। क्योंकि आप फिर अपने से बड़े लोगों से मिलते हैं, बेहतर लोगों से मिलते हैं, और फिर उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता। आप कब तक अपनी सिर्फ बताएंगे कि मैंने क्या किया? नहीं, आपको पता होना चाहिए मार्लिन मनरो ने क्या कहती थी, या वो कौन थी, या माइकल जैक्सन कौन थे, या नुसरत फतेह अली साहब का क्या कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, कि वो आपको इंटरनेशनल ले गए। मैडम नूरजहां ने क्या क्या किया, आपको पता होना चाहिए। कबीर खान साहब कौन है, यू शुड नो, यू शुड नॉट कम ऑन सेट एंड सिट डाउन से कौन कबीर खान साहब, ये होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। या किसी भी एक्टर, आपको अपने बारे में, बाहर की इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करें, इवन आप ब्लॉगर हैं, आपको सब पता होगा दुनिया भर में कौन कौन ब्लॉगर्स हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरह करते हैं, राइट। तो हम इंडस्ट्री में सुबह ऐसे आंखें मल के कैसे आ जाते हैं?
कि हमें पता ही नहीं है कि एक एक्टर मुझको सेट पे मिलके कह रहा है आपका नाम क्या नाम है आपका, तो मैं उसको कह रही हूँ कि मेरा नाम तो जुवेरिया अब्बासी है और मुझे तुम्हारा नाम भी पता है, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? सही बात। और समझ नहीं आता कि उस वक्त आप रिएक्ट क्या करें कि ये डम बन रहा है या ये मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ ठीक है व्हाटएवर आप हैं बस सही है होंगी। बिल्कुल। तो यू डोंट नो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। ये बहुत आप मतलब मैं आपको बहुत बेवकूफ़ समझ रही हूँ इस वक्त और मेरी नज़र में आप बहुत डम है बिल्कुल कि आपको ये पता ही नहीं है कि आप किस कास्ट के साथ काम कर रहे हैं, किससे बात करें, कौन है आपके को-एक्टर्स, सामने कौन चाहे है? वो कोई भी हो, रिस्पेक्ट। मतलब अब तो मैं सेट पे ना लोगों से पूछती हूँ भाई आप जो सलाम नहीं करता उससे जाके पूछ लेते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको पता है वालेकुम सलाम कैसे बोलते हैं, तो अगला खुद ही शर्मिंदा होकर कहता है जी वालेकुम सलाम। और बड़ा इंपॉर्टेंट है एक इंडस्ट्री में और सेट पे और आसपास में एक अच्छा माहौल रखने के यार लिए। देखो, ऐसा थोड़ी हो कि अपने अपने कोनों में सब घुसे हुए हो और ही कर नहीं रहे हैं। सकता। इतना टाइम आप लोग स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। 12-15 घंटे साथ होते हैं यार और एक ही कमरे में मुंह पे बैठे होते हैं, आप कैसे एक मुंह उधर बना के बैठे एक उधर, हो ही नहीं सकता। यू हैव टू बी फ्रेंडली विद ईच अदर और अच्छी मेमोरीज बनाएं जिसको आप याद हंसें, करें, तो बातें आप करें, बोले कि मस्ती करें यार। कितना अच्छा टाइम गुजारा है हमने। अक्सर सेट पे जब हीरोइंस टेंट्रम्स थ्रो करती हैं ना, तो मैंने भी किए होंगे आई एम श्योर और करती भी होंगी, पता होगा लोगों को। लेकिन जब नई बच्चियाँ आगे कहती हुए कहती यार तुम लोगों के पास तो कितना फन टाइम है, तुम्हारी औलादें नहीं घर पे रो रही हैं, हस्बैंड्स नहीं है, माँ बाप पूछ नहीं रहे, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग फैमिलीज है, सब कुछ है, तुम लोग आओ खाओ पियो अपने सीन्स कराओ, पढ़ो स्क्रिप्ट्स याद करो, तुम लोगों ने पूरा करियर पीछे पड़ा है यार, बनाओ यही तो टाइम है। और अब तो आर्टिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले जो पीटीवी का टाइम था उससे मुझे लगता है अब ये आर्टिस्ट तो ये होते हैं, नखरे भी ना भी हो नखरे, पर उनको हाथों हाथ लिया जाता है। एक्चुअली पता है मुझे ऐसा लगता है कि नए एक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्लेट में रख के सब कुछ मिल गया, इन लोगों ने वो टाइम नहीं देखा और बहुत अल्लाह का शुक्र है इनको प्लेट में रख के मिला है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर आप तरक्की करते हैं, क्योंकि पहले आप सिर्फ फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइडर होते हैं, जैसे मैं प्रोवाइडर थी अपने घर की, एसी भी खुद लगाना है, फ्रिज भी लाना है, टीवी भी करना है, बच्चा भी पालना है, स्कूल भी भेजना है, सब तो आई एम द प्रोवाइडर। लेकिन अब मेरी बेटी को ये सब नहीं करना, वो मैंने उसके लिए सब कर दिया, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा एक्सेल कर सकती है क्योंकि उसके सर पे ये टेंशन्स नहीं है, फोकस ज़्यादा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि नए बच्चे बजाय एक दूसरे पे और औरत और मर्द से थोड़ा बाहर निकल आए और काम पे फोकस कर रहे हैं। सही कह रही हैं। लेकिन कमिंग बैक टू, तो फिर स्किल सेट आप ये बात कर रही थी, हाँ, तो इसलिए आपने ये सब तो मुझे ऐसा लगा मैं ज़ीरो हूँ और मुझे मेरे हाथ में कुछ स्किल होना चाहिए और मुझे हाथ से चीज़ें बनाने का बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ सीखा। मैं लंदन गई, वहाँ पढ़ा, मेरी बहन रहती है लंदन में, अच्छा, तो उसके पास रही, वो और उसका हस्बैंड दोनों बहुत ही क्यूट है, उनके बहुत प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं, तो वो जन्नत है मेरी एक छोटी सी उसका घर। तो मैं वहाँ जाके रही, मैं और अनुषा हम दोनों ने साथ ट्रैवल किया, तो वहाँ मैं पढ़ती रहती थी और अनुषा जो थी वो मेरे एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर होते थे सारे वो क्रोशे की चीज़ें बना के, और नहीं वो क्रोशे के तो मैं बड़े बड़े वो थ्रोस बनाती हूँ, बेड कवर्स, वो सारी मैं अपनी फ्रेंड्स को फैमिली को गिफ्ट करती हूँ, मैं उससे मैं कोई पैसे नहीं बनाती हूँ, उससे मेरा एक शौक है। हाँ, जो आई लैशेज़ और नेल्स एक्सटेंशन ये वो जो पढ़ने गई वो सब मैंने अपनी बहनों पे तजुर्बे किए। तो आर यू प्लानिंग कि आप खोलें कुछ प्रॉपर इस तरह अपना कोई सैलून या कोई जगह जहाँ आप ये कर रही हूँ, या बस ये फ़न के लिए आपने किया हुआ है अपने आप को? नहीं, उस वक्त मैं सोचा था कि मैं कुछ करूँगी, लेकिन वही जो मैं तुम्हें टाइम बता रही हूँ ये सारा मैंने पिछले 5 साल में किया है। जब आप इस प्रोसेस से गुजर रही थी, तो ये मेरे प्रोसेस का हिस्सा था और मैं सोच रही थी कि मुझे अब एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे कुछ और करना है, तो मैं उस कुछ और को ढूंढ रही थी कि मुझे और क्या करना है। फाइनली जब कोविड हुआ तो कोविड ने काफ़ी तमीज़ सिखाई और मुझे समझ आया कि नहीं, अब दुनिया चेंज हो गई है आज से, तो अब जो काम चल रहा है उसी से पैसा बनाना चाहिए, बजाय नए काम को नए तरीके से इस्टेब्लिश करूं, उसको आगे लेके चलूं, मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने इस साल अपने आप से वादा किया कि इस साल मैं सब अच्छे सीरियल्स करूंगी और अच्छा काम करूंगी, स्ट्रीमलाइन में आऊँगी और फिर इस साल के एंड में फैसला करूंगी मुझे क्या करना है। तो 2021 के एंड में पता चलेगा कि हम 2022 में देख रहे होंगे नहीं, या फिर हम कोई हो सकता है उसमें आप मुझे फिल्म में देख रहे हो, कितना मजा है ना। बिल्कुल, बहुत। हम तो ज़रूरी नहीं मैं इंडस्ट्री छोड़ के जा रही हूँ, कुछ और कर रही हूँ। कुछ और कुड बी एनीथिंग, डायरेक्शन, वेब सीरीज, डायरेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आपको सब लोग इतना मुंह फट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं हूँ। आपको लगता है आप हैं? मतलब मैंने 2-3 शोज़ देखे आपके, जो ठीक है उसमें उन्होंने पूछा, आपने बहुत ऑनेस्टली जवाब दिए, जो मैं काफ़ी वो थी कि मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी बहादुर है। तो
क्या ऑफ कैमरा ऑफ स्टेज भी आप ऐसे ही होती हैं ज़िंदगी में? सेट्स पे भी आप इतनी साफ बात साफ गोई से कह देती हैं लोगों को, या? हाँ, मैं बस दिल नहीं तोड़ना चाहती किसी का, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं ऐसी चीज़ें ही नहीं क्रिएट करती हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई आके मेरे मुंह पे खड़ा हो जाए, मैं नहीं करती हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि 12 घंटे ना मेरे बहुत खुश गुजरें, तो इसलिए भी मैं दिल में कोई बात नहीं रख के कुर्ती नहीं है उसके नहीं, मैं उसी पर बोल के ख़त्म कर दिया। हाँ, और मैं बहुत ब्लंट हूँ और मैं वाकई में मेरी ज़बान भी काफ़ी बुरी है, गालियाँ वालियाँ भी दे देती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़ोर से। तो हाँ, मैं इसलिए भी काफ़ी बदनाम हूँ इंडस्ट्री में, बिकॉज सब मुझसे बहुत डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि जे कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। चलिए शहनाई की तरफ आते हैं। हाँ, क्यों हाँ बोला भाई इसका? वैसे तो मैं जस्ट लव शहनाई एंड आई एम लविंग योर कैरेक्टर। मुझे इतना मजा आता है वो जो आप बोलती है ना। डम नहीं है, मजे की है भाई। मुझे तो इट्स मतलब मैं आई वेट, आई एम लाइक कब आएगा शहनाई। थर्सडे को मेरा हाईलाइट होता है कि, और फिर मैं कहती हूँ यार एक किस्त क्यों खत्म हो गई, मुझे और देखना है। हाँ, तो कैसा आया स्क्रिप्ट आपके पास और क्यों हाँ बोली आपने? देखिए, हमने किया घिसी-पिटी मोहब्बत, वो भी एक और बहुत ही क्लासिक ड्रामा मजे का। फंसी बारी का स्क्रिप्ट था, आई कुडंट से नो एंड आई वांटेड टू डू इट। Then the character was so amazing. Yes. I fell in love. मैंने कहा उफ यही करना है। फिर अली इतना अच्छा फैंटास्टिक एक्टर है, फिर रमशा बहुत अच्छी एक्टर, मुझे लगा ये बहुत अच्छा एक ट्रायो बना है। और वो ही पूरी टीम शहनाई कर रही थी, तो आई नेवर वांटेड टू मिस इट। तो जब मुझे अहमद भट्टी ने कहा कि जे ये कैरेक्टर है इस तरह से है और उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया, तो मैंने कहा कौन कौन है इसमें? तो उसने कहा ये सब है। तो शेख साहब के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, तो मैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैं शेख साहब के साथ होंगी, काम करूँगी। फिर बाकी जितनी कास्ट थी, मुझे लगा यार इट्स अ फैंटास्टिक सीरियल एंड इवन मैं इसमें नज़र भी आऊँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं इसका पार्ट हूँ, शहनाई का। तो इसलिए मैंने वो कैरेक्टर किया और मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं छोड़े आप स्क्रीन पे क्या है, मैं तो सिर्फ मज़ा करती थी सेट पर जाके। ये खाने को मंगा दो, वो मंगा दो, इसके साथ गप्पे, उसके साथ मस्तियाँ। तो या आई एंजॉयड इट थरली। और डांस देखा आपने मेरा? आई नो, वो क्या ज़बरदस्त। मैं तो अभी दोबारा भी देख रही थी, जब मैं इंटरव्यू से पहले भी मैं कर रही थी। बहुत ही मज़ा। वो सीक्वेंस आप लोगों को शूट करने में कितना मज़ा आया होगा? किसने कितनी गलतियाँ की? कौन सबसे ज़्यादा टेक कर रहा था? अरे बहुत सारे, हम सब कर रहे थे। और मजे की बात बताऊं, सलमा और ज़ीक्यू बिल्कुल डांस नहीं करती हैं। अच्छा। और आता भी नहीं उन दोनों को। कर बहुत अच्छा नहीं है उनका तो, इतना क्यूट एक्शन ऐसे घुमा के जो वो कर रही है। और वो दोनों मेरी बहुत 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 अच्छी दोस्त हैं। और सलमा ने और मैंने तो करियर भी ऑलमोस्ट साथ शुरू किया था। तो और ज़ीक्यू जब एक्टिंग में आई तो उस वक्त हम दोनों की दोस्ती हो गई। तो हम तीनों की, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं बीच में घुसती हूँ उन दोनों के, मुझे बहुत मज़ा आता है। आई लव देम। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो डांस नहीं करेंगे। तो मैं एक छिचोरी सबसे आगे आके खड़ी हूँ। मैं करूँगी, बताओ क्या करना है? इनके स्टेप्स भी मैं कर लूँगी। तो अहमद कह रहे जे मगर इनको भी कराना पड़ेगा ना, ऐसे एक थोड़ी नहीं हो, सब चाहिए। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं रिहर्सल्स कराऊंगी। उन सबको लेके मैं खड़ी होती थी और मैं उन सबको रिहर्सल्स कराती थी। चल सही। और सारे मेरे साथ डांस कर रही थी, इतना मज़ा आता था। फिर उसमें सबको पेस्टल पहनने थे और जो डांस डायरेक्टर हैं निगाह जी, उन्होंने मुझे कहा नहीं ज्वेरिया तुम ना को भड़कता हुआ रंग पहनो। तो मैंने कहा अच्छा मैं 4-5 साड़ियाँ ले आती हूँ, आप देख लें। तो उसमें मैं ऑफ वाइट भी ले गई, जो कलर पैलेट था उनका, और ऑरेंज भी ले गई, रेड भी ले गई ना। एंड इट्स लाइक ऑरेंज। मैंने कहा धूप में ऑरेंज पहना रहे हो, मेरा क्या होगा, अलग ही नजर आओगी। निगाह जी को लव हो गया था मुझसे और उन्होंने मुझे ऑरेंज साड़ी बना दी। इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। बहुत मज़ा का। बड़ा उसका जो कैरेक्टर आपका बड़ा स्पेसिफिक है, उसकी अदाएं बोलने की और ड्रेसिंग भी और विश्वास पहने में। हाँ, और मूवमेंट भी हाथों की और एक्सप्रेशन। तो कोई ब्रीफ दी थी किसी से इंस्पिरेशन की इस कैरेक्टर से करो, या आपने खुद ये सब लोग क्रिएट किया है? डायरेक्टर साहब से क्या बात थी? ये एक्चुअली डायरेक्टर ने किया है। अहमद भट्टी ने पूरा हर चीज़ बताया था। और अहमद एक ऐसा डायरेक्टर है, बहुत दिन के बाद मुझे एक ऐसा डायरेक्टर मिला जो एक्चुअली मुझे बता रहा था कि मुझे करना क्या है। अच्छा। अक्सर सेट्स पे डायरेक्टर्स आपको नहीं बता रहे होते हैं। जैसे आप रक्से बिस्मिल देखें तो मैंने उसमें बहुत कम काम किया है और बहुत थोड़ा कैरेक्टर था मेरा उसके अंदर, लेकिन वो भी वजाहत रऊफ डायरेक्टर बहुत अच्छा है कि वजाहत ने एक चीज़ अपने कंट्रोल में है। हम डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं, मैं अगर आप मुझसे कहेंगे ना खुद ही कुछ करो, मैं नहीं कर सकती, मुझको बताना पड़ेगा क्या करना है। तो ये वो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया
कि क्या करना है, तो इसलिए शायद इनकी वजह से मैंने बेहतर किया। बहुत अच्छा तो ये अहमद भट्टी ने कराया। ऑफ कोर्स आपने डिलीवर किया, उनका क्रेडिट उनको है कि वो डायरेक्ट करें और आपने परफॉर्म किया। मगर हमारे डायरेक्ट नहीं कर रहे ना लोग, ये तो एक बहुत बड़ी कंप्लेन है कि हमारे डायरेक्टर्स सही से एक्टर्स को डायरेक्ट नहीं करते हैं, स्टोरी पे फोकस ज़्यादा करते हैं, ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कैरेक्टर्स पे नहीं करते हैं। शहनाई की यही खूबसूरत बात है, इवन घिसी पिटी मोहब्बत में भी था कि हर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट था और उसको देखने में मज़ा आ रहा था। मतलब घिसी पिटी मोहब्बत में तो कितने ट्रैक्स चल रहे थे और कितने डिफरेंट था ना, हाँ। लेकिन हर ट्रैक 4-5 ट्रैक्स थे, सब कुछ बहुत मज़े का था। वो छोटी बच्ची जो बहन होती है वो उससे लेके आप लोगों तक कहानी, इवन जो आपके बेटे बनते हैं उसमें वो पूरा ट्रैक भी वो कितना ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हम सब रो रहे थे जब उसकी डेथ का सीन हुआ था। सो इट वाज, यू आर राइट कि डायरेक्शन एंड राइटिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन शहनाई के सेट से कोई मज़े की बात, कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ? कोई बहुत सारी कुछ है, हमें सुना दो, हमें बड़े मज़े आते हैं हैं सुनने को। अच्छा, तो रोज़ शाम को ये कंपटीशन होता है हमारे सेट पे कि कौन क्या मंगा रहा है खाने के लिए। अच्छा। और उसमें जो निदा आपा हैं वो सबसे ज़्यादा आगे आगे होती हैं, क्योंकि वो उनको खाने से इश्क है। अच्छा। वो घर से भी इतना खाना लेकर आती हैं और फिर मंगवाती भी हैं और खुद कुछ नहीं खाती हैं, हमारे लिए आता है वो सब। वो दोने वाले दो चक्के। सो ये बेस्ट पार्ट होता है जो हमारी रिफ्रेशमेंट आता है, क्योंकि उससे सारे एक्टर्स आके साथ बैठते हैं और सब साथ और साथ खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। और हाँ, सबकी वार्डरोब उसमें ऑलमोस्ट मैंने की थी, लग रहा था ऐसा क्योंकि हर कोई आ जाता था, प्लीज़ साड़ी फिक्स कर दें, प्लीज़ ये कर दें। तो शहनाई के हम जब गाना शूट करते हैं तो फर्स्ट डे जो था वो हम लोगों ने, क्योंकि सुबह हम लोग 5 बजे से वहाँ पे थे और शाम 7-8 बजे हम घर गए वापस, सब थक गए थे। तो अगले दिन मेरा कॉल टाइम लेट था, मुझको 12 बजे जाना, मेरे 2 ही शॉट्स रह गए थे। तो अहमद भट्टी ने कहा जी आप आराम से आइएगा, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, वो क्योंकि मैं आते ही घर 8 बजे सो गई थी, तो वो सुबह 6-7 बजे आँख खुल गई मेरी, तो मैं एम टीवी लगा के लेटी हुई थी, तो मुझे फ़ोन आया अहमद भट्टी का। मैं डर गई, मैंने कहा सुबह 7 बजे फ़ोन। हेलो जी। तो इसने जी अगर आप सेट पे नहीं आई ना तो मेरी लड़कियां बगैर साड़ी के डांस कर रही होंगी और ये अच्छा नहीं लगेगा, खुदा के लिए सेट पर आ जाए, आप प्लीज़ आ जाए, मेरी बच्चियों को साड़ी बांधनी नहीं आती। तो हाँ, पूरे गाने में सब लड़कियों की साड़ी मैंने बांधी थी। That's so nice. फिर मैं सेट पे गई, मैंने आधे कास्ट को पिक किया, हम सेट पे गए, बहुत मज़ा आया, मैं सबकी साड़ियाँ बांधी। तो मैं दोपहर को 12-1 बजे तक अपने शॉट से पहले मैं सिर्फ लोगों की साड़ियाँ फिक्स कर रही थी, किसी का मेकअप कर रही थी, उसकी अफान की बो नहीं फिक्स हो रही थी, वो कर, ऐसे छोटे छोटे मैं सारे काम। अच्छा, बताएं सेट पे सबसे ज़्यादा जो पूरी कास्ट है, कौन सबसे ज़्यादा टेक्स करता था, किसको सबसे ज़्यादा लाइन्स याद करने में टाइम लगता था? एक्चुअली अहमद भट्टी की एक बहुत फैंटास्टिक बात मैं आपको बताती हूँ जो यूजुअली डायरेक्टर्स नहीं करते हैं। अहमद सीन शुरू होने से पहले हम सबको लेके बैठते हैं, चाहे वो हम 20 लोग हों, 12 हों, 2 हों, 4 हों, जितने भी लोग हों सीन के अंदर, वो सबको लेके बैठते हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट वो सिर्फ रिहर्सल्स कराते हैं। That's very nice. और वो हर एक को बताते हैं आपने इसमें ये नहीं करना, ये करना है, और अब आप ये करेंगे, इसके बाद यूँ होगा, और फिर वो सेट पे भी रिहर्स। तो ऑलमोस्ट सबको हमेशा सबके सीन्स याद होते थे अपने अपने। तो ऐसा मैंने कभी शहनाई पे नहीं देखा कि किसी को डायलॉग्स नहीं याद हो। हाँ, हम मजाक बहुत उड़ाते हैं सबका। अरसलान का तो उतना रिकॉर्ड लगता था बेचारे का, हमारे हाथ लग जाता था, तब उसका मजाक उड़ाते थे, तंग करते थे। और मेरी और अरसलान की दोस्ती भी बहुत है, क्योंकि सबा आपा से मेरी बहुत दोस्ती है, तो हमने बहुत पार्टी की साथ, ना इतनी मस्ती करते थे सेट पर सारा दिन। और रमशा तो मेरी जान है वैसे, तो उसके जब वो नहीं होती थी सेट पे ना, तो बस मैं ऐसे होती थी, शहनाई ऐसे ही चलेगा हल्का फुल्का, या आगे जाके हमें थोड़ा रुलाएगा भी, थोड़ा जज्बाती होगा? हाँ, या ऐसे सारे फ्लेवर्स हैं, सारे फ्लेवर्स सब आने वाला है। रक्स बिस्मिल का जो आपका कैरेक्टर है, आपको लग रहा था कि उसमें एक्टिंग के लिए मार्जिन है, क्यों हाँ बोला आपने? सच बोलूँगी तो लोग नाराज़ हो जाएंगे लेकिन बनता है। एक्चुअली हुआ ये कि रक्स बिस्मिल में ये कैरेक्टर कोई और कर रहा था, और क्योंकि कोविड चल रहा था और उनका कोई मसला हो गया, तो शाजिया भाभी कॉल्ड मी, मजाद राउस वाइफ, एंड शी सेड ज्वेरिया ये करना है, तुम कर लो प्लीज़। और मैं उस वक्त यकीन करें कोई काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल फ्री थी, घर में बैठी हुई थी और बहुत बोर हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा क्या करूँ, तो मैंने कहा तुम कर लो ना, छोड़ो तुम कर लो। मैंने कहा कुछ नहीं है भाभी इसमें काम करनी है, कोई बात नहीं तुम मेरे कहने पे कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने बस ये ऐसे किया था, इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं थी,
नॉट टू हेल्प हर आउट, वो किसी और को कास्ट कर लेती, आई एम श्योर। आई डिड इट फॉर माई सेल्फ, और बस कुछ था नहीं मेरे पास करने के लिए उस वक्त, और मैं बहुत बोर थी और मैं बहुत डिप्रेशन में थी। तो मैंने कहा मैं घर से बाहर निकलूंगी, आई फील बेटर, लोगों से मिलूंगी, सही हो जाऊंगी। तो ये मैंने इसलिए किया और इट वर्कड। कि रक्स बिस्मिल चल ही रहा था तो घिसी पिटी मोहब्बत शुरू हो गया, घिसी पिटी खत्म हुआ, शहनाई शुरू हो गया, तो वो एक चेन बन गई, ताना बाना आ गया। ताना बाना को बताएं आपको कैसा लगा? अभी तक तो दो किस्तें ही हुई हैं, और मैं रमज़ान में स्ट्रगल कर रही हूँ। इतनी चीज़ें हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा था ताना बाना? और उसमें बिकॉज पूरे रमज़ान चलता है तो उसकी शूट तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव होगी। हाँ, नहीं इतनी इंटेंस नहीं थी क्योंकि हमने थोड़ा पहले शूट शुरू कर दिया था, और सैफ भाई क्योंकि मेरे उस्ताद हैं तो मैं इनसे बहुत जान निकलती है, तो मैं ज़रा सेट पे थोड़ा बैकफुटी रहती थी। दानियाल के साथ बहुत मज़ा आया मुझे काम करके। दानियाल ज़फ़र बहुत अच्छा एक्टर है, आई मस्ट से, ही इज़ अ गुड एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर। उसको एग्जैक्टली पता है उसको कहाँ लाइन डिलीवर करनी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सो ही इज़ वेरी मच देयर। अलीज़े वाज गुड टू। देन नुमान, आपने देखा होगा, नुमान ने बहुत अच्छा काम किया, हसन नुमान ने। कोमल रिजवी क्यूट औरत, एक इतना बड़ा सा हार्ट है वो, बस ऐसे करते यूँ करते, बहुत प्यारी हैं वो। दानियाल बड़ा मुझे मैच्योर भी लगते हैं अपनी एज के लिए ना। आई हैव हर्ड सम ऑफ हिज इंटरव्यूज एंड द वे ही टॉक्स, लाइक ही नोज, लाइक बड़े उनकी कमांड है, मतलब ही बिकॉज ही इज क्वाइट यंग। बिल्कुल, और उसको म्यूजिक का बड़ा पता है, और चलो म्यूजिक तो उसके घर में है, बट उसको एक्टिंग की जितनी नॉलेज है और जितना वो पढ़ा हुआ है एक्टिंग के बारे में, उसको एग्जैक्टली हर चीज़ पता है। उसको कभी कुछ बताना ही नहीं पड़ा, जैसे नए लोगों को आप बताना पड़ता है, आपको नहीं बताना पड़ा। फिर उसमें बिल्लू हैं एक, आपने वो देखे हैं छोटे बिल्लू जो हैं हमारे, बिलाल, उनका नाम यशराज है, और यशु एक बहुत ही क्यूट है, बहुत ही उनका नाम हमने बिल्लू, यशु, जो जब सामने आते हैं तो उनका नाम हम रख देते हैं। ही इज़ सो क्यूट माशाल्लाह से, एंड वो कमर्शियल्स करता है, और अब पहला ड्रामा था उसका, बहुत मज़ा आया मुझे बिल्लू के साथ, सो नाइस, सो क्यूट। ये बताएं, जब फैसल कुरैशी से जब पहली बार मिली, क्या सोचा, क्या इंप्रेशन पड़ा था? हाय, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं फैसल से पहली दफ़ा कहाँ मिली थी। अच्छा। बिल्कुल मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ उस वक्त फैसल लाहौर में काम करते थे और हम लोग कराची होते थे, तो उस वक्त फैसल लाहौर से कराची आते थे यहाँ शूट्स करने के लिए, और सेटल नहीं हुए थे। तो उस वक्त कहीं मेरी किसी शायद सीरियल पे ही मुलाकात हुई है, और बस अचानक से दोस्ती हो गई मेरी और फैसल की, पक्की दोस्ती हो गई। अच्छा। तो फैसल के सारे राज और मेरे सारे राज फैसल के पास, और हमारी ऐसी दोस्ती होगी। फिर हमायों से तो ऑलरेडी दोस्ती थी बहुत, तो ये पूरा एक गैंग बन गया हमारा सबका, और उस वक्त हम बहुत हैंग आउट करते थे साथ। बस फिर बिखर गए, सब इधर उधर हो गए। लेकिन जो मेरा एक दोस्त है जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, वो है शहूद अलवी। तो शहूद की और मेरी दोस्ती को भी एक्चुअली 25 साल हो गए, और हमारे बच्चे सामने हुए एक दूसरे के, शादियाँ, सब ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव, फ्रॉम नथिंग टू बाइक टू मर्सिडीज़। शहूद अलवी, मैंने उसका वो पूरा सफ़र देखा है, तो उसने मुझे बिल्कुल नथिंग टू हेयर एंड नाउ व्हाट आई एम, ही नोज़ इट ऑल। सो ही इज़ वन फ्रेंड जिसके बगैर शायद मुश्किल है सर्वाइवल, मुझे लगता है। सपोर्ट है बहुत। फैसल जो है वो बहुत, फैसल को रोकना मुश्किल है क्योंकि वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मतलब बड़े एडवेंचरस है। हाँ, वो एकदम, हाँ मतलब उसको एकदम अगर ख्याल आ गया ना इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर करना है तो कर देगा। सीरियसली? अब अगला रो रहा है। हाँ, फैसल के दिमाग में कभी भी कुछ भी आ सकती है शरारत। अच्छा, और अदनान सिद्दीकी भी बिल्कुल ऐसे ही है। अदनान को भी एक दिन मैं और अदनान जा रहे थे बीच पे शूट करने, तो बहुत लंबा रास्ता था, तो मैं बहुत सारी मंचीज़ लेके ना गाड़ी में रखती। अब इसने मुझे पिक करना था, हमने इसकी जीप में जा रहे हैं। अब हम जा रहे बीच में कहीं जाके हाईवे पे गाड़ी जो थी वो उधर रोड पे कहीं गाड़ी ब्लॉक हो गई, बहुत सारी गाड़ियों में ट्रक रखी हो। तो अब ये नहीं सोच रहा कि हम 2 घंटे यहाँ बंद रहेंगे, कैसे खाएंगे पियेंगे, क्या करेंगे, या 4 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ नहीं पता, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। अदनान साहब ने वो थैला उठाया, हर रिक्शा वाले को, बस वाले को, गाड़ी वाले को, जो बच्चे बैठे थे गिर्द, उन सबको चीज़ें बांट दी। मैं कह रही हूँ एक बिस्किट तो रख लेते, मुझे तो भूख लगती। मैं भी तो ऐसे गरीब बच्चे खाएंगे जे दुआ देंगे। मैं कहा अल्लाह करे दुआ दे, हाँ ठीक है, मगर मुझे भी तो कुछ खाना। तो अदनान इस टाइप का है कि वो
बस देखता है कि अच्छा किसको क्या कर दो चल। ही हेल्प्स अ लॉट। हाँ, और वो अनइंटेंशनली करता है, वो सोच के नहीं करता। तो मुझे उसकी ये बात बहुत फिलबदी सा जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो भी कुछ भी हो सकता है, ना किसी भी वक्त एक नया सरप्राइज होगा। दैट्स नाइस। एंड रमशा, उनके साथ आपने किया है, तीखी है, खट्टी मीठी है, करारी, क्या है रमशा एक्चुअल में बताएं हमें, तो सामने नजर आती है ना। शदीद खट्टी मीठी औरत है वो। हाँ हाँ, बहुत मज़ेदार हैं। और उनको एकदम से लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ लाइफ में, फिर एकदम उनको बताना रहा है ये तुम रमशा हो, तुम सब कुछ कर रही हो, ये स्टार वाला सीरियल चल, हाँ हाँ बेटी सीधी हो जाती है एकदम। That's so nice. हाँ, वो बहुत क्यूट है, और उनको ज़रा सा कुछ लगता है कि फलाने नहीं बोला तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करेगी, यार ये देखें, यार ये हो गया। तो मुझे उसका वो प्यार बहुत बहुत प्यारा लगता है कि वो हर अपने दुख में मुझे शामिल रखती है, या एक्साइटमेंट में या प्यार में वो मुझे शामिल रखती है, तो इसलिए मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छी रिलेशनशिप है आपकी। अब हम एक छोटा सा आपके साथ सेगमेंट करेंगे। इफ़ यू वेक अप एज, अगर आप सुबह उठें और आप मीरा जी हैं तो क्या करेंगी सबसे पहले? नो, वाकई में मीरा हूँ, इतनी खूबसूरत है मीरा, मेरा बहुत खूबसूरत है। तो आई एम श्योर कि अगर मेरे मुंह पे मीरा का मुंह होता तो मैं तो यशराज की कोई फिल्म साइन कर देती फौरन। हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली। नहीं, बहुत अच्छा। अगर मेरे मुंह पे मीरा का मुंह होता ना, मतलब उसके साथ तो फिर तो बस मैं यशराज फिल्म्स कर रही होती। आई लाइक इट। इफ़ यू वेक अप एज सजल अली। Sajal, I would change my hairstyle like this. I think she's a good young girl. और वो बहुत आंटी उसमें रहती है। मुझे लगता है उसको बहुत उठती साथ अब जाके एक चॉप हाँ, कर मैं देते ऐसी हूँ ना, खुद छोटे छोटे कर लेते हैं सब। रीमा जी, उफ, आई लव हर, आई लव हर। अगर आपको किसी की ट्रांजैक्शन रियली इंडस्ट्री में देखनी है और किसी से सीखना है कि औरत को कैसा होना चाहिए, छोड़ दें लड़की वड़की, एक औरत को कैसा होना चाहिए जब वो रीमा बन जाएगी, तो वो रीमा है। ओके। कि जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया एज एन एक्ट्रेस, फिल्म्स की, और उसके बाद सब छोड़कर अब वो अपना घर संभाल के जिस खूबसूरती से वो टीवी पर आती हैं, सही बात है, और वो बात करती हैं ग्रेस के साथ, और उनका इतना अच्छा इमेज है जो अब उन्होंने अपना बिल्ड किया है। जिस तरह के वो कपड़े, मैंने उनको कभी डीप गलों में नहीं देखा, मैंने उनको कभी स्लीवलेस, मतलब मैंने उनको कभी बुरे लिबास में नहीं देखा, मैंने उनको बहुत अच्छे लिबास में देखा है। इवन रेशम जी कितना अच्छा तैयार होती हैं, They all carry themselves हाँ, तो अगर elegantly. आपको किसी से सीखना है कि इंडस्ट्री में एज करके ग्रेसफुल कैसे रहते हैं, तो आपके पास ये दो मिसालें हैं बहुत बड़ी। सही कह रही हैं आप। माहिरा खान। उफ, आई वुड गो टू शाहरुख खान्स हाउस एंड लिव देयर। ये सही बोला आपने, बिल्कुल सही। आई विल लिव देयर। गौरी प्लीज, गौरी मैं आ गई हूँ, मुझे 2 दिन के लिए रख लो गौरी। नहीं, ये कमरा मेरा हो गया है, तुम लोग अपना जो करना है करते रहो, मैं 2-3 और फिल्में साइन करती हूँ, मुझे यहीं रख हाँ, के आओ। हाँ। और आपको मैं प्लीज़ वैसे ही बोलना चाहती हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ माहिरा खान। शी इज़ द ओनली एक्ट्रेस जिसने इंडिया जाके हाँ नाक नहीं कटाई और उसने बहुत अच्छा काम किया, एंड शी लुक्ड ब्यूटीफुल। शान। इरेज माई मेमोरी, जितना मैंने गंडासों वाला काम किया लाइफ में सब इरेज कर देती हूँ, और मैं सिर्फ याद रखती जब मैं लक्स स्टाइल अवार्ड में आकर स्पीच देता हूँ, मैं सिर्फ वो याद रखती हूँ, और मैं सिर्फ यही करती अपनी लाइफ में। ऐसे कितना, और मैं पढ़ाती लोगों को। आई थिंक अगर मैं शान होती तो मैं लोगों को फिल्म पढ़ाती, एक्टिंग नहीं, मैं फिल्म पढ़ाती, क्योंकि जितना शान का तजुर्बा है वो फिल्म्स बना के दिखा रहे हैं अपना तजुर्बा। आई थिंक उनको अपनी टीम बनानी चाहिए, उनको लोगों को पढ़ाना चाहिए, हम जैसे लोगों को, और बहुत बेहतर लोगों को जो फिल्म पढ़ना चाहते हैं। शान शुड हैव एन एकेडमी इन पाकिस्तान एंड टीच। इतने अच्छे जवाब। आई थिंक वो मेरे पास अगर बास्केट होती ना उनके पास, तो मैं आपको देती कि ये इनाम गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। इतने अच्छे जवाब मेरे ख्याल में मुझे किसी ने इस सेगमेंट के नहीं दिए हैं। इट वाज फन एंड इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था सुन के, और कुछ मज़े की और कुछ आपने बड़ी सच्ची अच्छी बातें बोली। अच्छा, एहसन खान से भी तो बड़ी दोस्ती है आपकी, बहुत। उनका कोई किस्सा नहीं सुना है आपने? एक एहसन जब सुबह सेट पे आए तो आप उनको बोल दें। अच्छा बताती हूँ मैम, हम सीरियल कर रहे थे, तो सुबह सुबह ना मूड नहीं हो रहा था काम करने का, तो पहली दफ़ा हमने ये किया, मूड नहीं हो रहा था, तो ये आया सेट पे, एहसन तुम्हारी आंखें थोड़ी सी सूझ नहीं रही? क्या हुआ मेरी आंखों को, क्या हो गया?
मैंने कहा मुझे लग रहा है तुम्हारा मुंह थोड़ा सा सूज रहा है बर्फ लेकर आओ बाहर, 3 घंटे की छुट्टी। उसके बाद ऐसे अपने मुंह पे बर्फ रख के लेटे हुए, देखो ठीक हो गया लेट। तो एहसन इज सच अ क्यूटी कि हम लोग 3-3 4-4 घंटे का, जब हमें ब्रेक चाहिए होता था हम कहते थे एहसन तो मुंह सूज गया बस उसके बाद ब्रेक। बट ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। और मुझे लगता है कि जो वो होस्ट कर रहा है बहुत अच्छे शोज़ कर रहा है, मुझे बहुत मज़ा आता है उसके शोज़ देखती हूँ। सही बात है। बस हम रैप अप करते हैं, जाने से पहले आप नए एक्टर्स को और जो बच्चे या लड़के लड़कियाँ इस फील्ड में आना चाह रही हैं उन्हें क्या एडवाइस देंगी? एजुकेट योर सेल्फ, और बहुत ज़रूरी है सेल्फ एजुकेशन। सब कुछ स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखाते हैं। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, आपके पास गूगल है, हमारे पास गूगल नहीं था, हमारे पास यूट्यूब नहीं था, तुम लोगों के पास सब कुछ है। तो एजुकेट योर सेल्फ और इज़्ज़त करें सबकी। इंडस्ट्री में आना कोई बहुत तोप चीज़ नहीं है, इंडस्ट्री में सर्वाइव करना तोप चीज़ है। ये बात सही क्या आप सर्वाइव कर लें। तो आए सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आऊँगा और कल चला जाऊँगा एक प्रोजेक्ट करके, आए तो ये सोच के आए कि मुझे सस्टेन करना है और मेंटेन करना है। कास्टिंग काउच है? नहीं, आपने तो शुरू से अब तक देखा, तो ये सिर्फ बातें ही हैं, बट बकवास। बहुत से एक्टर्स आजकल ऑन स्क्रीन कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है। पता नहीं यार, हम तो यहीं बैठे हुए हैं, हमारे साथ तो ना कभी किसी ने कोई ऐसी बात की, ना कभी कुछ ऐसा हुआ, ना देखा ना सुना। कभी भी नहीं। मतलब मेरे गिर्द की जो मेरे बैच की लड़कियां हैं सारी, जितना भी है, आई एम श्योर अगर हम लोग फ्रेंड्स आपस में बैठ के देखो यार, औरतें तो आपस में बात करते ही हैं ना, इंडस्ट्री में तो कुछ और तो पता चल जाता है। बिल्कुल पता चलता है। आई थिंक अगर फैशन इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हो, या म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, या फिल्म्स में हो, आई डोंट नो, बट इन ड्रामा इंडस्ट्री आई डोंट थिंक सो। और अगर होगा भी तो बहुत शायद लोअर कैलिबर पे होगा, लेवल पर होगा, हमारे लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच भैया, Most welcome. बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का, और मैंने तो बहुत कुछ सीखा अच्छा, और बहुत चीज़ें पिक की हैं आपसे। और थैंक यू सो मच कि आपने शेयर की ये सब बातें और इतनी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस खुल के बड़े ऑनेस्टली शेयर thanks for किए। inviting ये भी me. बड़ी बात होती है कि आप शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सकें और लोग भी उस चीज़ से इंस्पायर हो सकें। सो रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you so much for having me. Thank you. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट। Thank you. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.